सोनम वांगचुक सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे मेरा कुछ सवाल है। क्यों आपसे है? क्योंकि सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत तिर्की, उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया है कि उन्हें आरएसएस, बीजेपी से नफरत है। और उनका पिछले पीछे का बैकग्राउंड भी हमें पता है कि वो आपसे जुड़े हुए थे और वो एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके मंच पे बैठे हुए हैं। लेकिन आपसे कुछ सवाल। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए। Kashmir has never been an integral part of India. आपके प्रोटेस्ट में अरुंधति राय जैसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा कभी था ही नहीं। आपसे सीधा सवाल है कि क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है या नहीं था? तो अगर नहीं करते हैं तो आपने जब ये स्टेज आपके साथ शेयर कर रही थी तो आपने तुरंत उनसे मना क्यों नहीं कर दिया कि नहीं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए स्टेज पे? बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। ये है नंदिता नारायण, जो एक नाम रहेगा अल्लाह का गाना गा रही हैं और बोल रही हैं कि इसी से राइट विंग को तकलीफ हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि नीट के प्रोटेस्ट में केवल लेफ्ट विंग के लोग ही शामिल होंगे? राइट विंग के सपोर्ट के बिना क्या आप नीट का प्रोटेस्ट और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप ले पाओगे? मैं खुद कहता हूं कि मुझे नहीं पसंद अपना भारत, मुझे नहीं पसंद यहाँ वेरी बिग पे कुछ भी नहीं है। एंड मैं भी यही प्रेफर करूंगा, जैसे मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं तो चला जाऊंगा देश। अब ये जनाब उज्जवल हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पसंद अपना भारत, और ये प्रोटेस्ट में पहले दिन पहुंच गए। क्या ऐसे लोगों से हम देशभक्ति की उम्मीद कर सकते हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे अपना भारत ही पसंद नहीं है? क्या आप इन लोगों का साथ देकर इनको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? वांचुक सर, आपसे सवाल है ये, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत सम्माननीय रहे हैं। उमर खालिद के साथ गलत हुआ है, ट्रायल मिलने जहाँ ट्रायल तो मिलना चाहिए। आपने वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देश विरोधी तत्वों को ट्रायल देना सही है। डू यू थिंक उमर खालिद इज अ देश विरोधी? About against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is an Indian occupation of Kashmir. Can we truly have an Azad Bharat? Can we truly have a free India if we continue to occupy Kashmir like this? क्या आप इस बात से डिनाई कर सकते हैं कि आपके प्रोटेस्ट में उमर खालिद और सरजिल इमाम जैसे लोगों के समर्थन में नारे नहीं लग रहे हैं? क्या नीट के पेपर से इन लोगों का लेना देना है, जिन लोगों के ऊपर केस चल रहा है और उनको हमारी न्याय व्यवस्था ने बेल तक देने से मना कर दिया है? ऐसे लोगों के समर्थन में लोग नारे लगा रहे हैं, क्या आप इनका समर्थन करते हैं? मेरा लिंग मेरी मर्जी, क्या इसका नीट के हुए पेपर रद्द और लीक से कोई मेल खाता है? ऐसे ऐसे नारे और स्लोगन क्यों दिए जा रहे हैं आपके मन से, और आप वहाँ बैठ के सब तमाशा देख रहे हैं? सर, आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है और आपको देश ने भी बहुत कुछ दिया है, बहुत इज्जत कमाया है आपने। आपसे एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपनी इज्जत को मिट्टी में न मिलाइए। और अगर ऐसा कोई भी बंदा आता है जो कभी देश के विरोध में कुछ बात कहा है, उसके साथ या तो आप स्टेज शेयर मत करिए या तो आप वो अनशन छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देंगे, ना ही सरकार को कानों पे कोई जू रेंगने वाला है, क्योंकि सबको दिख रहा है सर कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आपको सोचने की ज़रूरत है, क्या आप सही जगह पे अपना एनर्जी लगा रहे हैं या नहीं? जय हिंद।